प्रभारी जी उठे, जब मोबाइलिया ना लिया है तो पैसा कौन चीज के देते रहे? हाँ तो वही मैं बताऊँ, तो प्रभारी जी को गुस्सा लगा और उठे, थाना प्रभारी? हाँ थाना प्रभारी, और ये कि बेत उठा के बहुत जोर से मारे जनग्राम को। क्या मारे? जनग्राम को अच्छा, मारे। फिर मारने के बाद में फिर ये थोड़ा ठंडा हुआ, तो वो फिर बोलने लगा हमने नहीं मोबाइल लिया, छोटा वाला लिया है। तो वो राजनाथ ने जो प्रभारी हुए थे चौकी चाहते हो, बोले कोई भी लिया रहेगा मोबाइल सामने उनको दे दो। तो फिर गए छोटे वाले थोड़ा आगे जाके बात करने लगा, तो कहीं इसकी 2 दिन बाद मिल जाए मोबाइल। अच्छा, आज ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं कि जो 2.5 साल से बिना छत के रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, और वो किसी दूसरे तीसरे या पड़ोसी से पीड़ित नहीं है, वो खुद अपने भाई से पीड़ित हैं। और काफी कुछ इनके बारे में आप जानेंगे, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आपके भाई इतने परेशान करते हैं कि जिससे आप 2.5 साल से बिना छत से यानी खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने पर आप मजबूर हैं। तो बताइए क्या है पूरा मामला और क्यों अपने भाई से आप इतने पीड़ित हैं और खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने पर मजबूर हैं? 26 महीना से ना तालपत्री साने सोई थे, 50 बीघा खेत होते हुए सब कुछ भगवान दिया है, एक भाई बदतमीजी की वजह से तान के सोई थे। इतना गर्मी धूप, यानी आपके पास 50 बीघा खेत है? 50 बीघा खेत होते हुए 4 भाई हैं? 4 भाई हैं और एक भाई बहुत बदतमीज है, जो वही के कारण 26 महीने तालपत्री ताने सोई थे। लड़के बच्चे मुंबई में परेशान है, लड़के बच्चे, न शासन न प्रशासन को कुछ सुनो ही नहीं, पैसा यार दे दो वहां दे, शिकायत करो कुछ फायदा नहीं है, जबकि सब करता धरता हम ही है। बम्बई कमायन जो बनवाए यहाँ सब कुछ किए हम ही किए, अम्मा पापा बम्बई घुमाए, यानी कोई परिवार बाकी नहीं रहेगा कमायन। और आज ऐसा स्थिति है कि 2 साल से मतलब 26 महीना हो गया लगातार यार वार दिन भर भटकत रहे थे, न खाए ठिकाना, लेटे तालपत्री नीचे सोई थे। इस समय बनाए होते हमारे औरत खुदे कहती कि जाए दो, छोड़ दो, भगवान को सजा दें, लेकिन सामने आदमी गलत करते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होते ना कि हमको बिना गुनाह के परेशान सजा मिलता है। हमें लड़के बच्चे 3 लड़की शादी करेंगे, आदमी का ये मेरे थकाई दे कि घुटने पे यहाँ मतलब घुटना टेक दे, वो का मालूम है कि मजबूरी 3 लड़की ये शादी करेंगे, परेशान है जो छोड़ दे। हमारे गाँव में ये होते कि 4 दिन का हिस्सा है, तो जैसे रहे या ना रहे, तुम्हारा जो चौथाई वो ले लो भाई, ठीक है थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन उसका तो ये है कि सब पूरा ही ले लो। कोई भाई चाहता है कि पूरा ले ले? हाँ, खाली हमारा। अच्छा, वो क्या मतलब है कि ये बम्बई में यहाँ घर लिया है तो बम्बई में हिस्सा दिया, जबकि बम्बई में घर लिए ने 2 कोठरी चाल में यहाँ है, और बम्बई में अगर हम अकेले अपना खर्ची बना लिया हुई तो बात अलग रहा, लेकिन बम्बई में बनाए उसके बाद में यहाँ भी बनाए वो तो जो दुकान रहा पिताजी खाली खरीदी ना, 3 कोठरी हम बनवाए रहे, घर बनवाए ने, ट्रैक्टर खरीदे ने, अम्मा पापा क्रियाक्रम किए ने, अम्मा पापा ने पूरे घर भर बम्बई लेके घुमाए ने, उसके बाद में भी आज हमें 26 महीना से ना हम निकाल के सोच पर थे। बहुत अफसोस है। 2023 में 17 महीने बम्बई से आए रहे, सिर्फ मात्र 10 दिन का खत्म के 10 दिन में वापस चला गया। और जैसे पहुंचे एक बांस के कोठी रहा, ऐसे रोड बने जाता रहा, वो बांस के कोठी बेचन रहा, आज बेचन ना मत चौथाई हिस्सा तोहार होता रहा, 4 दिन रहे 2,500 रुपया होता रहा, 10,000 बेचन ना, अगर ना मिले तो तू रोकते तो बात लग रहा। जैसे वो काटे वाला आवा तैसे लेके गरीब कौन बेचे तो देखी गया, रोके लाग पाव डाल दी, कट गए लग गए टेंगारी। अब वो मुकदमा लिखा इसके लोग काट दी गोड़, 4 जने हैं, अगर आदमी गया मारे कोई तो कोई भी मारी ना, सही है काटे कोई तो, जबकि बाकी लोग भी रहे लेकिन, और मुकदमा लिखाई दी सभी लोगों के ऊपर। वो का मकसद ये रहा कि जैसे मुकदमा लिखाई देवे, इन्हें बजाय देवे, जो परेशान है फिर चला जाए बम्बई, लेकिन छोड़ के कैसे चला जाए, लॉकडाउन के बाद में पूरा परेशान हो गया। तो हम सोचें कि जैसे यहाँ घर खेती है सब कुछ है, तो मतलब यहाँ थोड़ा आमदनी हो जाए तो शादी ब्याह करे लड़के बच्चे की कुछ ना रहे 2-4 महीना 6 महीना फिर ढंग से तो वहां चला। लेकिन वो मकसद ये रहा कि 2014 बंटवारा बह रहा, 2014 बंटवारा बह रहा, तो वो जस कहीं तैसे बंटवारा जैसे खेत बांटिस, तो जितना गन्ना धान लगा रहा तो कोई हिस्सा नहीं देवे, काट लेवे तब देवे, हम कहें ठीक है वो काट लो, जाए दो, गन्ना काट ली खेत खाली होगा तब दिन। और घर भी बंटवारा पहले उत्तर दक्षिण हुआ, फिर इसकी ना हमारे घर टूट जो सड़क बनी तो चला हुई, तो फिर पूर्व पश्चिम बांटिस, तब पूर्व पश्चिम बांटी, तब कहीं किसी खेत जो है ये मेरे बाटो की 2 जन के एक तरफ 2 जन एक तरफ, क्योंकि 2 जन यहाँ रहता 2 जन बाहर रहता है, और हमें दूसरे खेत देगा। अच्छा भाई जो थी पूरी 4 साल तक, 2-3-5 साल तक, ओकरे बाद में मन फिर बदल के, जब घरा खाली नहीं करता रहा शिकायत का तो मन बदल के, तो खेतों जो बंद करा दी, गन्नवा लाग रहा, गन्नवा काटे नहीं दी, भैंसे चराई ली, बाकायदा वीडियो बनाए सब कुछ किया, दे मतलब मुकदमा लिखे के पीछे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, शिकायत कर रहे, जिला अधिकारी एसपी सबकी क्या शिकायत कर। वो तो अच्छा था कि जिला अधिकारी भगवान से लिखा थे और एसपी की 2023 में यहाँ 8 तारीख 17 महीना 8/7/2023 में यहाँ जिला अधिकारी आदेश दिन की कब्जा खाली कराओ, तो मतलब थाने में यहाँ प्रशासन के यहाँ
लेकिन जब खाली करावे करें तो दूसरे दिन जब यहाँ से दरोगा भी पुलिस गए खाली करावे तो ओका फिर से बंटवारा कराइन, घर फिर से बंटवारा कराइन कि ताकि कब्जा ना रहा, कब्जा ना दोषी ना अपराधी ना साबित हो कि कब्जा किया रहा, फिर से बंटवारा हुआ है। अच्छा, जैसे बंटवारा 2014 में हो चुका रहा तो ओका फिर से तो बंटवारा करा ही नहीं रहा, भाई कब्जा किया रहा खाली करावे चाहता रहा, तो कब्जा खाली में बंटवारा कराएं फिर से। हम कहें ठीक है, जाए तो कोनो क्लियर से हमें मिल जाएगी। अच्छा, बंटवारा ये मेरे कराएं ना कि हमें मंदिर की तरफ दिन, अब मंदिर की तरफ ये ले दी, जैसे 15 फुट चौड़ा है हमारा हिस्सा, तो 3-3.5 फुट मंदिर निकल गए तो इन्हें मतलब ये जगह कम है इनके अपना हरे लगे, मतलब सड़क किनारे यहाँ से वहां तक दुकान बनेगा। हम कहें ठीक है, जाए तो कोनो मेरे हिस्सा मिल जाए। लेकिन जब पहले बंटवारा भरा तो मेरा कि मंदिर का सामान से भी छोड़ दो कि छोटा दुर्गा पूजा होती है, और फिर जब बंटवारा भरा तब दरोगो कहीं भी पुलिस ने और लोग भी कहीं ठीक है छोड़ अपने का, अच्छा छोड़ दिए, उसके बाद में हम भाई खेत को भी क्लियर कराई दो, घर क्लियर हो गया, खेत भी क्लियर कराई दो। तो दरोगा कहें कि जितना हमें दक्षिणा मिला रहा उतना हम काम कर दिए और अब का बाद में करबे। तो हम कहने साहब बहुत आपसे उम्मीद है क्लियर करा दे हो, तो कहने बुधवार का रखो। तो हम कहे साहब ठीक है बुधवार का कह दिन जाइए। वो बुधवार का कहा, फिर उसके बाद में ना सुनवाई करे ना कुछ कहा, जो हम कहीं जो हमें करें तो कहीं हम जो दक्षिणा मिला रहा हाँ दरोगा, हाँ दरोगा जितना हमें दक्षिणा मिला रहा अच्छा उतना हम काम कर दिए। अच्छा, बंटवारा तुम्हारा घर का करा दिया, अच्छा, अब हम कुछ नहीं कैसे किए, थक दिन थाने में शिकायत दे लगे तो थाने में जाते नहीं रहा। तो ऐसा रहा कि वही दिन जब जिला अधिकारी और कप्तान साहब बैठा रहे तो जब शिकायत दिया नहीं तो ये फिर नहीं गए राजन लगा, वो कमाने कुछ नहीं हुई। तो जिला अधिकारी पूछे कि दूसरा पक्ष कहाँ है, अभी फोन की ना फोन उठाए ना कुछ, तुरंत सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड कर दिए तो ये लिए दूसरे दिन मौका है क्लियर करावा, अब क्लियर कराए तो बंटवारा कराए दी। दूसरे दिन जब वो खाली केस दिखा रहा जब हमारी तो सामान वामान सब रखा रहा, जो मतलब हमारा औरत का थोड़ा चीज बन रहा और बर्तन रहा, छोटे मोटे सामान रहा। तो जब खाली करने लगता हूँ देखें तो वहाँ कुछ है ही ना, सब उठा के रख लिए, 2-3 पेटी रहा, पेटी में 3 पेटी रखा रहा, औरत की चीज बन रहा और बर्तन वर्तन रहा सब रखा रहा। तो हम पूछे लगे कि सामान तो कहा था सामान कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिली। तो हम तो नहीं कहा हमारा सामान ले ले, वो कहा कुछ नहीं ना, पहले उठा एक दिन पहले रख लिया था। और मैंने कहती गाड़ी मारे तैयार हो गए तो हम कहने कुछ फायदे नहीं, तो थाने में शिकायत किया। थाने में शिकायत की दरोगा जी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो हमारे से हुआ उतना मैं कर दिया, कुछ नहीं करेगा। तो बड़ी परेशानी। अब उसके बाद में जितना ईटा लाग रहा खपटा जितना सब पूरा निकाल ली, पूरा मैदान खाली बचा। तो जब मैदान खाली बचा तो वही पन्नी तान के लेटे लगे तो ठंडी रहा, तो बारिश की ठंडी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन शिकायत हर बार करते रह गए। अब क्या काम किए, जो भाई था वो घर बनाया, घर बनाने के बाद में 10 फुट आगे बढ़ा बना ली। अच्छा, अपना जितना बंटवारा की ना हिस्सा बटोरा वगैरह लिखा है ना दरोगा जी तुलनामा, ओकरे से अलग बढ़ के ज्यादा 10 फुट बना ली। अब बनाए के बाद में ऐसा की मुहारा मेरे जगहों कह दी, जो हमारा मुख्य मुहारा निकासी रहा वैसी कह दी। तो मैंने वो करती शिकायत की, वो करती शिकायत की तो एसडीएम साहब रहे और प्रभारी रहे और क्षेत्राधिकारी रहे। तो क्षेत्राधिकारी कहें कि ऐसा है कि 3 फुट उसको मंदिर में जाने का रास्ता दे दो। तो हम कहें साहब ये बताओ, एसडीएम आए थे और सीओ आए थे? हाँ सीओ भी थे और प्रभारी निरीक्षक भी थे। कब आए थे जब प्रार्थना पत्र आपने दिया था? प्रार्थना पत्र दिया था तो थाना दिवस था। अच्छा, तो बुलवाए थे। अच्छा, तो बुलवाए थे तो हमारे रिश्तेदार जो थे, बंटवारा हुआ था आनंद कुमार, तो वो भी थे, उनको लेके गया था गवाही साथ में। तो उनके सामने ही मतलब दरोगा भी थे, दरोगा उनका पसले। तो उसके बाद में सीओ साहब कहेंगे ऐसा है कि 3.5 फुट रास्ता तुम इनको दे दो जाने के लिए मंदिर में। तो हम कहें साहब जब 15 फुट उसका है, 15 हमारा है, तो 3 फुट हमारे दे दी। एक तो 10 फुट ज्यादा कब्जा कर ली थी और 3 फुट कौन अपन दे दी, गलत है ना। और 3.5 फुट मंदिर का निकल गया, यानी 15 में से 7 फुट निकल गया, फिर 8 फुट में कैसे रास्ता रहेगा, बोली हो जाएगा। तो हम दोनों ने किया। अब वो थाने से बार बार रिपोर्ट लगाया जाता है कि राम सिंह सुलानामा मनते ने शिव साहब आधे दिन होने माना था, जितना बार शिकायत यही नहीं मान रहा है। अब जो 3 फुट जो हम मना कर दें कि नहीं देवे, वो बार बार वो लगाया जाता है, रिपोर्ट लगाया जाता है। वो करे बाद में यहाँ मंदिर रहा, मंदिरिया पे यहाँ माइक बाजत रहा, जनक रहा का काम की मंदिरिया से ना माइकिया लाउड स्पीकर चला उठाई रख ली। अच्छा, चूंकि मंदिर हमारे बड़े पिताजी की जगह में, थोड़ा सा हमारे जगह में और पूरा गांव भी पूजा करते है, तो कोनो दिक्कत तो कोई नहीं बोला, तो मुँह कहीं जाए दो, उठाई रख ली। बाद में यहाँ 8-10 दिन के बाद में यहाँ थाने से ना 107-16 के ऊपर कई दिन की 3 साउंड लगा है, जबकि ऊपर मंदिर में साउंड लगे नहीं है, साउंड लगा नहीं मंदिर पे यहाँ।
मतलब समझ लो कि मतलब इस तरह से या दबाए। पूरे गांव को परेशान करने के इस- जैसे आपके सपोर्ट में थे पूरे गांव ले, नहीं, हमारे गांव मोहल्ले वाले हमको सपोर्ट किए थे। तो पूरे गांव पर तो सुनो, 151 के तो वही बता रहा हूँ। पहले ये माइक का किए, तो जब ये आगे जब 10 फुट जो बनाए थे उसके लिए पूरे गांव मोहल्ले वाले ने विरोध किए, तो सब मोहल्ले वाले को कम से कम 12-13 जन के ऊपर 107-16 कर दिया गया अच्छा कि मतलब गांव वाले भी बोले कि इतना मत बढ़ाओ, हाँ तो जब गांव वाले विरोध किया तो ये भी उनके सबके ऊपर। हाँ, गाँव वाले के ऊपर सब मोहल्ले वाले को सबको 107-16 कर दिए। अब 107-16 कर दिए, सब मोहल्ले वाले डर गए इसलिए कि बिना कारण के हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। लेकिन मैं पीछे लगा ही रह गया मैं, मतलब क्योंकि हमारा सब सत्यानाश हो रहा है। तो फिर मैं सोचा कि जान दो, हमारी औरत बोली अभी जाने दो, जो मिला है वो छोड़ दे, जा दो, सब सामान चीज बना ले जाओ, ऊपर वाला तो भगवान देखा था। तो हम सोचे कि टोला में एक दुकान था तो 10 फुट चौड़ा ना, तो 2.5 फुट सबका उधरा। तो हम कहना कि या तो जनग्राम से तू ले लो 3 जन के, या तो 3 जन के ले लो, या तो 4 जन मिलकर 50 बेच दिन जाए। तो वो कहना हम देवे न लेवे, तो हम 3 जने मिलकर कहने का हमें 7.5 फुट बेच डालो। अब उस 7.5 फुट बेचे गए तो दस्तावेज जो रहा लिखा हुआ, जो स्टाम्प वगैरह, उनमें से 80 में कुछ बैनामा कराई ना, तो ये क्या हमारे पास है ये नहीं। वो दस्तावेज छोड़ दो, अम्मा के नाम पासबुक, बप्पा पिताजी के नाम पासबुक था, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक के, यानी जितना भी दस्तावेज कागज पत्र था किसी को देने को तैयार नहीं, किसी को देने को तैयार नहीं। बोलता है ही नहीं है, जब तू ही सब रखे हो तो कहाँ चला गया, आज किसको भी जरूरत तो कुछ नहीं दे रहा। तो वो अपना दस्तावेज दे रहा था, दस्तावेज भी नहीं दे रहा था। अभी बेचने, अभी कोई तीसरा आदमी जब लेने जाता था तो बोलता 7.5 फुट बिक रहा है तो 2.5 फुट उसका भी ले लूं तो 10 फुट हो जाएगा। तो जब उससे पूछे जाए, जनग्राम से पूछे जाए, तो कहा कि लियोना ने बजाई देवे, आपत्ति लगाई देवे। तो जो लिए जाए डराया जाए, ऐसा करके 8 महीना अटक गया। ऐसा वो मतलब काहे करता है, वो मकसद ये रहा कि जैसे हमें लड़की की शादी करेंगे, पैसा नहीं रहा, सब जितना रहा कमाई दे दिए, लेकिन हम दे देने को करते आपत्ति ना है। जैसे हमारे पास भगवान दिया है तो सोचे थोड़ा सा जमीन बेच देवे, हमारा सब काम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उस 7 महीना में दुकनिया बेचत लाग गए, और बेचे ना तो ये मेरे माटी भाव विकान, क्योंकि जब एक आदमी जैसे कोई खरीदी तो कहीं बजाने का अगर हम हाथ डाले जाए, तो बगलिया पानी जी लीन उनके साथ पानी जी का भी मतलब 10 फुट है, अगर 7.5 फुट लेंगे तो भी दिक्कत होगा, जैसे 10 फुट पूरा बिक जाए। नहीं, 7.5 भी ले तैयार है आदमी, लेकिन ये कहा कि वो कायम आपत्ति लगाई देवे, जनग्राम कायम आपत्ति लगाई देवे। तो आदमी सोचे कि भाई इतना पैसा लगाए, आपत्ति लगाए तो बात जाई ना। तो पाड़े बगलिया ले तैयार हुए तो लोग धमकी दी, कहीं लियो ने बजाई देवे तुम्हें, तो पाड़े काट रहे वाले, पाड़े कहें कि देखो सोच समझ के बात करो, और सबके सही काम को मत समझो, नहीं तुमको इधर ठोक देंगे, कहीं 2-3 हाथ जड़ देवे। अच्छा, हाँ, चुप बैठ गए। तो पाड़े देखो, हर एक आदमी मजबूरी का पाड़े को सस्ता मिल गया, पाड़े ले लिया। तो वो 8 महीने के बाद में बेचा गया हम लोग पानी के माफी। अब 8 महीने तो ऐसे हो गया, पूरा हमारा वहाँ जो रोजी रोटी चल रहा था वो सब बंद था, पूरा सत्यानाश। एक लड़के का पढ़ाई छूट गया, एक लड़के का पढ़ाई छूट गया। मैं इधर उधर पूरा शिकायत कर करके परेशान हूँ। जहाँ शिकायत करो सब यहीं से रिपोर्ट लगा देते हैं। मतलब रिपोर्ट ये लगा है, चारों भाई का आपसी विवाद है, बंटवारा संबंधित है जमीन। अरे जब बंटवारा हो चुका है, बंटवारा समय कोनो आपत्ति नहीं है, जब बंटवारा हो एक बाद में 10 साल कब्जा किया रहा, पूरा सामान उठा के रख लिए। हम कहते जो सामान उठा तो हमें दे दो, बात खत्म हो जाए, तू जहाँ पाया तहाँ तू ले तो घर बना लियो, हमें कौन आपत्ति है। खेत बंटवारा हो चुका था, खेत भी जोतो, अब तू खेत भी नहीं जोते दियो, घर में 10 साल कब्जा किया रहे हो। अब हम शिकायत कर दे तो थाने वाले कहते नहीं, इनका भाई आपसी विवाद है। बंटवारे से मान लीजिए घर का तो हो गया ना, घर का तो निपट गया। हाँ, घर का। खेत में क्या दिक्कत है? खेत में ऐसा हो गया कि जब वो घर बना रहा था तो खेत का इसलिए नहीं क्लियर कर रहा था, इसलिए उसमें हाथ डाला था कि बंटवारा करो, कि जब घर बन जाएगा तब खेत में अड़ंगा डाला, उसमें भी अड़ंगा डाल दिया। अब शिकायत दे 17-18 महीना हो गए, पन्नी तान के सोई थे और शिकायत करी थे, कोई सुनते नहीं। 2025 के यहाँ अनशन करे के हम सोचे कि जिलाधिकारी मालूम पड़ी, पुलिस अधीक्षक का मालूम पड़ी, तो कोई ना मामला क्लियर हो जाएगा। तो सीओ साहब आए अनशन के 5 दिन पहले, सीओ साहब आए, एसडीएम साहब आए, देखें कि पन्नी ताने सोई थे, पूरा फोटो खींची नहीं, वो लोग दिखावे चाहे ना दिखावे, लेकिन पूरा फोटो खींचे तब देखें। कब का बात है ये 5/2/2025 को, यानी अनशन करने से 5 दिन पहले, फरवरी में। हाँ। अच्छा, तो पूछने का दिक्कत बताएं, ऐसा बात है भाई 10 साल घर कब्जा किया, कब्जा खाली क्यों नहीं लग, जितना ईटा लगा था सब पूरा निकाल लिए, सर सामान था वो सब ले लिए। तो हमें सर सामान दवा दिन जा जो हमारा है, औरत के चीज भर रहा, मतलब चांदी का सोने का रहा, फिर क्या हुआ? बर्तन वो दिला दिन जाए, और तो कहें कि ऐसा नहीं कि जो हुआ वो सब भूल जाओ। तो हम तो नहीं कहे साहब, भाई आज से तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ ना, आज 18 महीने से, ये 10 साल से, तो पहले तो कार्रवाई की करे चाह रहा ना, तो कार्रवाई की गए ना, अगर कार्रवाई की गए तो आज नौबत ना आवत, तो हम कहाँ जाइए। आज 3-3 लड़की ही रहा, जगह न है, एक छत न है, और खेत कब्जा रहा, कुछ हमारे पास पैसा भी नहीं है,
यानी हर जगह टांगा तो कहा तो कहीं कि देखो ज्यादा नौटंकी करोगे तो तुमको जेल में भेज देंगे। सेव साहब हमसे कहीं अनशन का नौटंकी करो जेल, ठीक है साहब भेज दिन, वो बैठा रहा है। सेव साहब चले गए, फिर जी अनशन करेगा। वो दिन दरोगा जी सवेरे 6 बजे आए ड्यूटी पुलिस लेके, फिर हमें जगाई सो रहे उठे पूछने का मामला, हम सब तो जानो तो साहब। आप लोग जैसे आए तो उसका निस्तारण नहीं कर पाए आप लोग का मामले का? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं अच्छा, किया। फिर उसके बाद में दरोगा फिर क्या कह रहे थे? दरोगा आए फिर? दरोगा आए सवेरे 6 बजे 10 तारीख का अनशन करेगा। हाँ अच्छा, जिस दिन आपको अनशन हाँ। करना था उस दिन 6 बजे ही आ गए 6 दरोगा? बजे ही आ गए। एक लोग के और लोग? नहीं दरोगा थे, 2 पुलिस थे, 3 लोग? 3 लोग आए। तो हमें जगाए के बाद में फिर मतलब आप सो रहे थे और आपको जगाया है 6 बजे आकर? 6 बजे जगाए हैं। अच्छा, पूरा बहुत था तो जगाए, तो बैठा तो मतलब फिर बातचीत होने लगा, तो बताया उनको सब पूरा केस बात जितना जो भी था प्रकार बता दिया। और उसके बाद में हमने व्हाट्सएप भी कर दिए। अच्छा, और मतलब जो टेम्पलेट बनाया था वो दे दिए। हाँ। हम कहीं देख लीजिए जो तकलीफ है हमारे दूर के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ठीक है। तो जो वैसे वो 6 बजे किस लिए आए ये बता दीजिए? 6 बजे उनका क्या मकसद था? वो मकसद ये आ रहा है कि अनशन न करो। अच्छा, अनशन ना करो का मतलब, तो हम कहीं साहब जब कुछ है ये ना है, अगर हमारे कोनो सुनवाई नहीं होते तो फिर क्या करिए? जब ऊपर अधिकारी जब करे तो उन्होंने कहा कि हम आपका निस्तारण करवा रहे हैं। हाँ देखो लाइट बिल जो बाकी है, लाइट बिल बाकी है, जब भी से कनेक्शन लगा तभी से हमारे पूरा परिवार नहीं था। जनक राम और कंचन राम का वापरत रहे, तब ये भरा कि दोनों जन मिलकर आधा भर दो। जनक राम का नया कनेक्शन ले ली, अब वो कहते लाइट बिल 4 जने भरो। अच्छा, तो जो हम चाहे भरे तैयार हैं, हम भरे तैयार हैं, लेकिन हम कहा हमारे गाँव तो 10 साल जो कब्जा किया रहे हो दोनों को भाड़ा दे दो, फिर लाइट बिल में से भर देवे, ये कहते हैं सही तो तू हमारे कब्जे को लाइट बिल नहीं दो। अब ये बातचीत 2 बजे तक हुआ, तो दरोगा जी उनसे कहने कि ऐसा है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा मैं, और चोरी का जो भी सामान उठा लिए हैं और तुम्हारा जो गन्ना चरा लिए हैं, मतलब फसल नहीं काटने दिए हैं, तो उनके ठीक है साहब मुकदमा लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अनशन खत्म करी थे। अब वही तरह लिखा पड़ी होगी, उसके बाद में यहाँ मुकदमा कहीं की हमको 2 दिन बाद मिलो। अब 2 दिन के बाद में यहाँ हम फिर गए तो कहीं की दूसरे दिन आओ, यानी 3-4 बार गया मैं, 3-4 बार गया तो मुकदमा लिखा ही नहीं गया। फिर मैं लेटर दिया, फिर मैं बोला अनशन पे बैठ जाऊंगा। अच्छा, जब अनशन हमारे से झूठा वादा किए गए, तो फिर जब बैठे तो उस दिन लेखपाल आया, हमको प्रधान के यहाँ रुका लिए। रुकाने के बाद में बोले एडीएम साहब से बात किए, तो एडीएम साहब सेव साहब से बात किए, उनका जो भी मुकदमा लिख दिया जाए और मैटर खत्म हो जाए। अब वो दिन फिर आश्वासन दे दिन, फिर मुकदमा आज तक नहीं लिखी। अनशन करने वाले थे उस दिन, केवल आपको समझा बुझा के अनशन केवल खत्म कर दिया। हाँ झूठा बोल, टाइम आपका खत्म कर दिया, खराब कर दिया उस दिन, बाकी मुकदमा लिखा नहीं गया नहीं। अगर मजूरी कहा गया कि आप अनशन खत्म कर दीजिए और मुकदमा भी लिखेंगे। हाँ उसने उसी पे लिखा है, देखो स्पॉट मेमो बना था, उस पे लिखा गया था, लेखपाल का भी सही दस्तखत है, बाकी लोग का भी दस्तखत है, जनग्राम का भी दस्तखत है। आपके पास फोटो है? हाँ, क्या लिखा गया था उस पे लिखा देखो, उस पे मतलब जो 2-3 दिन पे सुलह करा दिए थे, लाइट का ये करा दिए थे कि नहीं मुकदमा लिखे जाने का। मुकदमा लिखे जाने का देखो, हम दरोगा जी से कह रहे हैं कि दरोगा जी से कहें कि मैं इस पे खुद लिख दे रहा हूँ ताकि आप बदलो ना, मतलब पलटी ना हो। मैं लिख दिया था कि उपरोक्त, ऐसे लिखा था कि उपरोक्त विवाद का कारण जनग्राम है और इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, ऐसे कुछ मैं लिख दिया था। उस पार्ट में है हमारे पास जो लिखा था चोरी का और ये सबका जनरल पर मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि कल अगर बोलेंगे, इसलिए मैं पुलिस के आश्वासन पर समाप्त कर रहा हूँ। ऐसा तो अब वो आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। 2 साल 26 महीने में हमारे खिलाफ है ना, कम से कम 7-8 बार 107-16 किया गया। जमानत कराने में पैसा लगता है फोकट में, और लड़के बच्चे वहां परेशान है। 50 बीघा खेत होते हुए, मतलब हमारा हिस्सा समझ लो 10 बीघा भी होएगा, 10 बीघा खेती होते और पन्नी तान के सो रहे। अगर शासन प्रशासन देखो, आदमी जब थक जाता है, मजबूर रहता है, किसी से नहीं लड़ पाता है, तो थाने में जाता है या तहसील में जाता है। अगर वहां भी सुनवाई ना हो, आदमी मुंबई वाले में हिस्सा जनग्राम मांग रहे हैं कि और भाई मांग रहे हैं? नहीं, खाली जनग्राम मांग रहे हैं। अच्छा वो हम देखते आ रहे हैं कि भाई जैसे अभी तुम नौकरी कर रहे हो ना, 2007-8 नौकरी लग रहा, तब नौकरी कहेंगे 70,000 रुपया हम दे रहे हैं, मुंबई से नौकरी घूस ला रहा, तो हम कहें जो तू की हो ना नौकरी पर तनख्वाह पाने, तो हमसे मतलब ना है। आगे जो पैबो तो लड़के बच्चे से पूरा जितना देना सबका दस्तखत चलो कोर्ट में लिख दो कि जितना हमें तनख्वाह मिली और मैं तो हिस्सा देवे। सही। और जो लास्ट में जो पैसा मिली तो देवे। हम देख बम्बई तैयार है, सब तो अकेले चाहिए देख, बाकी ना कंचन राम मांग रहे हैं, अनिल कुमार है। अनिल कुमार को बम्बई रख के भाई MBA कराया, 2 साल MBA कराया है और पूरा परिवार को बम्बई में घुमाया है। जनग्राम को भी घुमाए हैं मुंबई में? हाँ जनग्राम भी गए, जनग्राम गए, कंचन राम 2 साल थे, अनिल कुमार 2 साल पढ़े हैं, और पिताजी और अम्मा का पूरा बम्बई घुमाए हैं। मतलब जहाँ अपना जितना हैसियत था उतना मैं घुमाया, दर्शन कराया, सब कुछ। अभी 2 साल में पुलिस वाले ने कम से कम 7-8 बार 107-16 कर दिया। मतलब पुलिस प्रशासन से भी दबाया जा रहा है, दबाया इसलिए जा रहा है कि भाई आदमी को जब परेशान हो जाएगा तो भाग जाएगा ना। लेकिन मुंबई भाग के कहा जाए, 3 लड़कियां पूछते पापा 2 साल रह के क्या किया, 2 साल वहां पड़े रह गए क्या किया, सब तो सत्यानाश हो गया।
हाँ, जब बच्चे पूछेंगे कि हाँ, आपने आज भी वहाँ- पूछ रहे हैं ना, अभी परसों भी लड़की का फोन आया था, हाँ। पापा 2 साल रह के क्या किया तुमने? तो मैं जो बंटवारा दायर किया था, बंटवारा दायर किया था इसलिए कि भाई जो भी होगा न्यायालय से फैसला हो जाएगा, सबके नाम पे हो जाएगा। अगर नहीं मान रहे तो न्यायालय से हाँ, फैसला हो जाए। अब उसने उस पर आपत्ति लगा दिया, कि बंटवारा जल्दी हो, फैसला जल्दी नहीं हो, ठीक है साहब फैसला जल्दी। जब आपत्ति लगा दिया तो वो मान लीजिए तू गोबर रख कर, तो अब भैंस मारा तो भैंस के इतना बड़ा लसरी बांध दी ना कि अगर तुम शौचालय जाए थे ना तो भैंस मारा थी, देर लागत है जाए करती। अब कितना मनमानी तो है? आपका कहना था कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था बंटवारे का, हाँ। तो जैसे और कोई भाई खेत में गोबर कोई कुछ भी नहीं नहीं रखते हैं, हाँ, तो जैसे आप भी मत रखिए, नहीं रखो। तो वो क्यों रख रहे हैं? जैसे अब जबरदस्ती रखो, वो का मकसद ये है कि जैसे दबंगई के ये बराबर। दबाई अगर ये बोली है मन बढ़ी के बल पर। हाँ मन बढ़े, अब जैसे हम जैसे राम मिस्त्री बोली है तुम झगड़ा हुई, मारा मारी हुई, और हम मारा मारी झगड़ा कराने चाहिए, तुम बचा जाए, हम चाहते जो हो तुम अच्छे से हो, प्यार से हो, कानून कायदे से हो, वही उस शराफत का फायदा वो उठा रहे हैं। शराफत का फायदा उठा रहे हैं। अब वो लाउड स्पीकर लगा है छत पे, हमने उसका एप्लीकेशन मतलब कंप्लेन किया था 110-76 पे। अभी उस पे भी कांस्टेबल है, जांच की, जांच करने के बाद में रिपोर्ट ही लगाई दी, 1 किलोमीटर दूर आदमी से ना बयान लेकर लगाई दिन की मतलब हमको कोई आपत्ति नहीं। अरे आपत्ति तो हमें ना, अगर 10 फुट दूर पे अगर माइक बाजत है, 5 बजे बाजत है तो सो पे वो ना सर। ना, अगर बात छत है ना कुछ है, प्लास्टिक ताने सोई थे, और वो बाजत अगर 5 बजे हम उठ जाई तो क्या करी बताओ? दिन भर तो हमें लेटे कोई जगह ना है, कुछ नहीं, कहाँ जाए? इस तरह से हमें परेशान किए जाते हैं ना कि छोड़ के भाग जाए यहाँ से, कि वो इतना तेज बजता है ना कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज जाता है, 1 किलोमीटर दूर तक। अभी 5 बजे देखो, पहली बात तो ये है कि तुम छत पे लगा के लाउड स्पीकर बजाने का कौन सा उस पे अधिकार है तुम्हारा? ऐसा कोई नियम बजा सकते हो क्या? ये पूरा गांव भर लगा के लाउड स्पीकर बजाओ। बार बार शिकायत करता था थाने में, 2 पुलिस, एक रत्नेश और एक लक्की यादव बलायक है, और हमसे लिखाए लेकिन कि जब तक ये चारों जन का आपसी सहमत नहीं होगा तब तक खेत में कोई मतलब कुछ नहीं करना, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। हम उस पर कायम थे। 3 लोगों मंडला बना रखी थी भूसा, 3 ट्राली भूसा रखी, शिकायत की, बाकायदा कोई फोटो है, लेकिन तो मिलता ही नहीं है, मानते ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस को अगर मिलता ही नहीं है, हाँ, और ना ही तो पुलिस उसे ढूंढ पा रही है। हाँ, अब ये बताओ, अगर रिपोर्ट में लगा लिखे हैं, नहीं रिपोर्ट में नहीं लिखे हैं, लेकिन हमसे कौन क्यों तो मिलते ही नहीं है। आपसे मुझे बानी के हाँ, मिलते नहीं। अगर हमारे कहने का मतलब या तो पुलिस करना नहीं चाहती है, अगर पुलिस प्रशासन से कौन नहीं डरता है? भाई पुलिस उसके लिए है ना। सही है, हाँ। हो गया एक लड़के का लाइफ खराब हो गया, आज वो पढ़ता था, उसकी 1 साल पढ़ाई छूट गया, पैसा चाहिए ना फीस भरने के लिए, 3 लड़की का शादी करने का, औरत अलग परेशान है, मैं यहाँ पन्नी तान के सो रहा हूँ, न पुलिस सुन रही है, न पुलिस प्रशासन सुन रहा है, न तहसील में सुनवाई हो रहा है। अभी कहाँ चले जाओ हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक कहाँ तो प्रार्थना पत्र दिया इसके बारे में कि हमारा प्रार्थना पत्र है ना, थाने से शुरुआत किया हूँ, हाँ। थाने में तो इतना बार दिया हूँ ना कि 2 फाइल इतना बड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, उसके बाद में फिर जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी को कितना बार मिल चुके हैं? कितना अभी जो पहले जो अभी मिला के कितने बार मिल चुके हैं तभी से 2.5 साल में? हाँ। 2.5 साल में 2.5 बार, 5 बार, 2 हमको बार, लगता है कि 8-9 बार मिल चुका हूँ। अच्छा, जिलाधिकारी से अभी जो जिलाधिकारी है उनसे मैं 3 बार खुद मिल चुका हूँ। अच्छा, और पुलिस अधीक्षक से भी, हाँ, उनसे भी 3 बार मिल चुका हूँ। वहाँ उन्होंने 2.5 साल में 3 बार मिले। हाँ, मैं 2.5 साल, ये अभी जो आए हैं 2.5 साल में तो 8-9 बार मैं मिला हूँ। अच्छा, 3 बार नए वाले से मिल चुके हाँ, हैं, जो अभी नए आए हैं उनसे मैं 3 बार जिलाधिकारी, यानी 8-9 बार एसपी से भी मिले हैं, हाँ, डीएम से भी मिले हैं। उसके बाद में मंडलायुक्त देवीपाटन मंडलायुक्त को शिकायत किया। मंडलायुक्त को वो शिकायत किया था, उस पर साफ शब्दों में लिखा था कि राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन टीम मौके पर जाके जांच करे, लेकिन वहां से एक कांस्टेबल आया और उसने हमारे से सिर्फ पूछा क्या है, बस लिख के लेकर रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट हमारे पास उन्होंने लगा दिया कि या आपसी मतलब जो शिकायत करता बार बार मनगढ़ंत करते रहता है शिकायत, तो जो जी में चाहे वो रिपोर्ट लगा, हाँ, लगा देते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मुख्यमंत्री ऑफिस में रजिस्ट्री कितना बार किया है, मुख्य सचिव को किया है, राजस्व परिषद में किया है, प्रधानमंत्री को किया है, राष्ट्रपति को किया है, और मानव अधिकार में किया है। कोई ऐसा विभाग नहीं बाकी होगा कि हमने जहां हमको आस थी वहां मैंने नहीं पहुंचा, नहीं शिकायत किया है। लेकिन एक ही बात है कि कहीं भी शिकायत करो, आदेश करो, वहां से आदेश आता है, लेकिन यहाँ से एक ही रिपोर्ट लगाया जाता है, लिपोत के बराबर, मनगढ़ंत लिपापोती। और जितना भी गलत रिपोर्ट लगाया गया सब हमारे पास सबूत है, उसका काम चलता है। अभी हमारा बम्बई पूरा बंद हो चुका है, अब उसको मालूम है कि ये बैठ के कितना दिन इंतजार करेंगे, थक के घुटने टेक देंगे। अरे घुटने टेकने का मतलब हमारे कहने मतलब हमारे लड़की है, ठीक, हमारे लिए लड़का ही है ना, लड़की है तो हमारे लिए लड़का ही है ना। आज हमारा तुम्हारे पास लड़का तो हमारी लड़की, हमको शादी करे अच्छे से करेंगे। जब इस तरह से सोच रहा है कि ये बर्बाद हो जाए, और फिर अपने मनमानी से हम हाँ, अभी मैं तो आपको मांगना चाहिए कि हमारी जो पत्नी का चीज है हम लोग बंटवारा नहीं ना, हमारा चीज हमको मिल गया था, हमारा चीज था हमको मिला था। और जो बर्तन था हमारा, जैसे कुछ थरिया लोटा ये था, फूल का बर्तन था जो शादी में हमको मिला था वो, तो अब ये था कि जैसे 3 पेटी था, तो उसमें पेटी में रख के लॉक लगा दिया, अच्छा, ताला मार दिया। अच्छा,
अभी घर में रख दिया, ताला मार दिया, तो जब चोरी होगा तो सबका चोरी होगा ना। और जब तुम उसमें पूरा कब्जा, तो दूसरा कैसे चोरी करेगा? सही है ना? जब घर में है, अच्छा जब 10 साल कब्जा था, जिस दिन उसने खाली किया, क्योंकि वो माँ जब जाहिर है, मतलब जैसे बटवारा हो गया, आपको आपका चीज मिल भी गया। हाँ हमारे, लेकिन वो मुंबई में लेकर नहीं गए थे, उसी घर में रख देते अपने। बम्बई एलियन लेके गए रहे कि बंटवारा हो गया था कि 1 महीने के बाद में औरत और सब आने वाले थे, बच्चे लोग आने वाले थे। और जब ताला मार दिया तो देखो 1 महीने में कुछ हो नहीं जाएगा। जैसे उसमें बर्तन बिर्तन सब कुछ था ना, वो 3 पेटी था, तीनों पेटी में रख के लॉक लगा के फिर ताला मार के लॉक लगा दिया। उसका मकसद एक ही है कि तुम बोलो कि मारा मारी झगड़ा होएगा, अब या तो वो बचाओ और या तो फिर मारा मारी कर लो, और मारा मारी करे हम सक्षम भी नहीं। तो पुलिस क्यों नहीं सुनती है जब इतना सब? अरे मैं बता रहा हूँ, थक गया, इतना थक गया हूँ ना कि पूछो मत, पुलिस सुनती नहीं है। शिकायत करो, सुनती नहीं। अभी आप चाहते कि यहाँ कुल मिलाकर स्पष्ट बता दीजिए 2-4। मैं ये चाहता हूँ कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, जो हमारा सामान चोरी कर लिया है, चोरी का मुकदमा लिखा जाए, चोरी का मुकदमा लिखा जाए, और कुछ मत दे, लेकिन जो गन्ना काटने नहीं दिया है उसका हमको मुआवजा दिला दे। भय से चरा लिए। हाँ, उसका आपको पैसा चाहिए। हाँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि उसके जैसे मारा मारी करते हैं ना, पुलिस पकड़ के मुकदमा लिख देती है, ठीक है, दोनों का आप मुकदमा लिख दो उसके खिलाफ, जो कोर्ट फैसला करेगा हम उस पर मानने लगे। सही है भाई, अगर देखो, हाँ, जैसे चोरी की उसका मुकदमा लिखा जाए, अगर जैसे उसका मुआवजा देते हैं, जो गन्ना वो अपने भाई से चराए हैं और मुआवजा देते हैं, तो ठीक है ना, उसका भी मुकदमा लिख दो। अगर न्यायालय के बाद में फिर छोड़ दीजिए, अगर न्यायालय अगर उसको बरी कर दिया तो ठीक है, दिए न्यायालय में कि खेत के साथ में बगीचे का भी बंटवारा करा दिया जाए, बराबर, जहाँ जिसके सामने जो आए वो ले लेगा। लेकिन आपत्ति लगाने का मतलब ये है कि अभी तुम आपत्ति लगाए हो, फिर उस पे जब बैठेंगे, जब वो होएगा तो कितना टाइम लग जाएगा। अरे टाइम बोलोगे तो कौन कब, कितना लोगों का 4-4 साल 5-5 साल चल रहा है, तो शायद आपत्ति न लगा तो शायद कोर्ट आदेश दे देता कि इनका जो है बंटवारा ठीक से खेत का हो जाए। लोग कहते हैं कि जैसे आदमी का जब आदमी मारता है तो शायद वो बच जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले के मारने पर शायद लोग बचते नहीं हैं। तो सबको परेशान किया है। छोटे वाले भाई को औरत को घर में बंद करके मारा था। सच्चाई बोलने जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर मतलब और ये वो होएगा, मतलब नाराज होंगे, उल्टा मुकदमा लिख देंगे। मुकदमा वैसे आप बता रहे कि 107 16 151 पता नहीं कितना मुकदमा लिखे। देखो दरोगा जी ने जो पहले जो बांस काटने के लिए वो मुकदमा लिखा था, उन्होंने विवेचना किया था, उसमें वो भी रिपोर्ट हमारे पास है कि इनका आपसी झगड़ा था और कुछ सब सुलट गया। उस पहले 151 किया, बाद में फिर 323 504 और 500 धारा लगा के मुकदमा किया गया। उसके बाद में कम से कम 7-8 बार 107 16 किया गया। अभी तो 7वें महीने में 107 16 कर दिया गया। उसमें कंचन राम को भी 25 बना दिया गया। हमको और कंचन, मतलब हमको 2 जन को 5 और भी 5 बना दिया गया। यानी जो जन राम है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया गया। कंचन और राम निश्चित को हमको 25 बना दिया, उसको भी 25 जन कंचन राम को बना। यानी जो आपके भाई है जिससे कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं, पुलिस ने उनको दिखा दिया कि इनसे विवाद है। अरे मैं कभी उनके यहाँ चाय पीता था, खाना खा, देखो मैं क्या होता, अभी तुम्हारे खिलाफ अगर मैं तो मन में गुस्सा होगा ना, फिर अभी हमको खुद बनाना खाना पड़ रहा है। ये ऐसा स्थिति है। विवाद चल रहा था जनराम से, लेकिन जो भाई आपको खाना खिलाते थे उनको पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर लिख दिया कि इनसे लड़ाई है, यानी आपसे और जो भाई खाना खा रहे थे उनसे। तो इसीलिए 107 16 का मुकदमा दोनों पर लिख दिया, शांति भंग का। हाँ, उनको पक्ष में, हमको पक्ष में रखा, उनको विपक्ष में रखा है। जिस तरह से पुलिस रिपोर्ट लगाती है, आप लोग सोचकर दंग रह जाएंगे कि इस तरह से प्रशासन अपना उत्तर प्रदेश सिस्टम किस तरह से। राज्य से सिलाई मशीन है, वो बंटवारा नहीं की, और भूसा बाले वाली चारा कटे वाली वो बंटवारा नहीं की, रखे है बाला थे भूसा। जब चारों जन का हिस्सा तो या तो अलग कर दो, कोई नहीं यूज करो। भाई 3 जने नहीं यूज करते ना, और तू चारा वाला तो मंदिर घर में रख के अगर पैसों को मतलब जब बंटवारा नहीं करा जाता कौन मेरे दे यार, कब से झगड़ा करे। और लोहा कुछ बताओ। लोहा कम से कम 8-10 कुंटल रहा, लेकिन वो कैसे कुछ नहीं देवे। 10 कुंटल कौन? देखो ट्रैक्टर में जितना जो भी खराब होता था, मशीन में जो खराब होता था, मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ तो हमारे पिताजी ना समझ लो सन 90 से यानी 95 से लोहा कभी बेचे ही नहीं। ये घर पूरा लोहा से भरा था, यानी कुछ भी जरूर लगा तो खरीदना नहीं पड़ता था। सब माफ कर दिए, जाने दो। आरी और टंगारी, टंगारी कुदरा 7 टंगारी था, हथौड़ी था, लोहा काटने वाला ये था, आरी था, 6 होल करने। अरे ऐसा कोई सामान नहीं था कि थवई का जो कन्नी बसला वो भी था। कोई भी चीज नहीं था कि हमको खरीदना पड़ता था, कुछ जाना पड़ता, सब अपने हाथ से करते थे पिताजी। ये किसी से मांगना? हाँ, मांगना पड़े। ट्रैक्टर का ये बड़ा पाना जैक था, और इतना मशीन था, कम से कम तो पुल्ली 8-10 था, जो चक्का चलता ना पुल्ली, वो चक ये था। ये 35 लीटर केन 3-4 था। बम्बई से तो 2 मैं लाया था, खुद। छोटके ने बहुत शादी की नहीं तो ओके तो लोग मुआवजा दो, तो हम कहें पहली बात तो देखो मुआवजा बहन तो रही नहीं, क्योंकि मुआवजा देखे शादी होके जगह शादी होते मातारी बाप कुछ घर से लगाओ तो कुछ मिले तो शादी होते,
और जो नौकरी यहाँ मिला है तो वो अम्मा से अगर कम करे तो हमारे लोग लगावे तैयार हैं। अब जब अम्मा उतना मिला है, 5 लाख रुपया दहेज मिला है कि कितना मिला रहा भैया, लेकिन जो मिला तो उनका चेक मिला रहा। अब वो कहा कि वो मस्त खर्चे नहीं करो, और हम बम्बई में बैठा हम 2 साल रख के पढ़ाए न, और अम्मा पापा मरे के बाद 4 साल तू 50 बीघा खेत अकेले जोते हो, तो फर्ज तो तुहार बन तो खर्चा करे चाहिए कहते वो किस्सा खेत जोते रहे, बाकी दिन के जोते रहे, तो तू ना ही खर्चा उमस की हो, तो जोन पाइस रहा तुम खर्चा करे चाहते रहा। जब कुछ बाटे तैयार ना हुआ तभी हुआ कि जैसे 30-30 हजार रुपया कंचन और राम निश्चित 2 दिन में शादी के खर्चा दिए, तो हम तैयार ना होते। तो जोगी बुरोक प्रधान में हिलाल रहे और तब वही सफाई कर्मी रहा, तो उनके धान वान बैठावत रहा जाता रहा वहाँ, तो पक्ष बहुत लेते रहे, तो कहीं नहीं दियो, तो हम कहीं ठीक है लिखो, लेकिन हम भैया देवे नहीं, तो सब कहीं भैया मान जाओ, बाद बंटवारा हो फिर अपन लेन देन। तब जब खेते की बारी आवा तब खेतों में कहीं धनवा काट लेवे, तब तोरे लोगन जोते देवे खेत, हम नहीं तैयार होते हैं, लेकिन बंटवारा करो। हाँ नहीं बंटवारा हो गए, लेकिन खेतवा कहीं तब खाली करके दे, तो सभी कहीं जाए दो भैया, तुम कहीं ठीक है जाए दो, गन्ना काट लीस तब जोते दीस। अच्छा घर कहीं 2 महीना में रह दो, 2 महीना घर बारिश में सभी समय देते, तो हम कहीं 2 महीना ये मेरे 10,000 रुपया महीना भाड़ा ले, क्योंकि 1.5 महीना हम दौड़े तब बंटवारा हुआ है, और फिर एक से क्या झगड़ा गए पाई, फिर परेशान बने 1.5 महीना, मौसिया पुप्पा सबके यहाँ सब अर्धान प्रधान सबका बला कह के सबे कहीं भैया देखो हमारे लोगों समझावे काम है, अब वो नहीं मानत है, और प्रधान और प्रधान सब कहीं यानी हिंदू आए नहीं, बहुत अच्छे लोगों से, तो कहीं भैया एक 2 रास्ता है, या तो मिलकर मारो सभी, तो मार के आगे भूत भागत है, कूट दो, या तो फिर कानूनी कार्रवाई करो। तो थानों में बैठ के बारवाई, अगर कैमरा हुई तो आज भी देख ले, वो अगर हो ही रही आई तो वही पेड़ों के नीचे रोज सवेरे जाए 10 बजे और 4 बजे तक बैठ के रोज थनवा रखाए ने 3 महीना 2016 में, फिर चला गया बम्बई। और 19 में यहाँ जब वो शिकायत ज्यादा करे लागे दुकानी में ताला मार दी, ताला मार दी, तो मैंने कैसे भी दूसरे दिन ताला तोड़ दिन गया, सिंह साहब के यहाँ गए, सिंह साहब रहे शायद, तो वही सुनी हमार तुरंत फोन लगाए, दरोगा संदीप दरोगा रहे शायद, उन्हें फोन लगाए, उन्हें अपने हिसाब से बहुत डांटे, कहीं सुबह दुकान खुलना चाहिए, तो सवेरे दुकान खुल गए। उसके बाद में यहाँ फिर 3 दिन के बाद आई ताला मार दी, तो बड़ी परेशानी हुई सारे की। तो हम गए हुआ कोतवाली में, फिर दरखास्त दें, तब शमशाद दरोगा रहे, तो वह कहें कि ऐसा है कि दुकान तुम खोल के बैठो, और जब आएगा ना तब हमको फोन करो, हम उसको पकड़वा लेते हैं। तो हम मोबाइल लिया ऐसे बैठा रहे, ऐसे तो जैसे ढलान रहा, ऐसे कुर्सी बैठा रहे, क्या हो तो तुरंत फोन करिए। अब वो पूर्व से ऐसे आवा, बस जैसे मोटरसाइकिल वही खड़ा की, सब खड़ा करके बस वो दौड़ते आ, बस मोबाइलिया हमारा छीन ली, और ढलान राह गिर गए, और हमारा मोबाइलिया छीन के बस छुटकने की दी, उसके बाद में घुस गए अंदरवा, तो कंचे के कंप्यूटर हार्ड डिस्क रहा वो छीन ली, और उनके मोबाइल छीन ली, और वहाँ पैसा रखे रहे 4-5 हजार रुपया कोई दे गया, मतलब ट्रांसफर करे करती, वो पैसों लेके बाहर नहीं करा, तो पकड़न ने भरकोशी थी, लेकिन दोनों मोटरसाइकिल बैठ के भाग गया। फोन किया तब तक पुलिस 5 मिनट लेट हो गई। बापू दोनों लोग रहे? बापू नहीं रहे, छोटा अनिल था और ये था, दोनों। अच्छा, 2 लोग थे। हाँ, और लेकिन अनिल दूर खड़ा था, तो मोबाइल छीन के उसके हाथ छीना इसने ही दिया उसके हाथ में, फिर दोनों लेके चले गए। तो बाद में जब पुलिस आया उतरौला कोतवाली से, तो एक मोरिया रहे शायद अभी भी हैं यहीं पे, और एक और कोई थे, तो आए पूछे कहाँ गया, तो सब लोग हम लोग तो उमाबाज गए, तो कहीं इधर गया है, तो हमारे गाँव की तरफ या गए रहा, तो कहीं चलो देखते हैं, तो हम गए पीछे हो गए। तो वहां जब गए तो हमारे पटदार के वही घर बना है रमुआपुर से थोड़ा आगे, तो वही खड़ा रहा। अब वहां से खेदते इसको 1 किलोमीटर आगे था, तो हम लोग को देखते भागते जा रहा है। वहां से 2 पुलिस और हम रास्ता बताते कोट बढ़ारा तक खेद गए, और ये दोनों आगे भागते गए। वो खरीद कर कहाँ भाग गया? फिर सुनो, कहाँ तक खरीदे उसे? हम लोग बढ़ारा तक खेद गए, तो हमसे हवलदार बोले कि देखो मौर्य जी, ऐसा है कि हम 1 किलोमीटर का फासला है, तो जितना हम चलेंगे उतना वो चलेगा, तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो जाने दो, बाद में आएंगे तब पकड़ेंगे। अब ये रात को गया वहाँ थाने में, क्या मालूम क्या किया भगवान जाने। फिर उसके बाद में ये चला आया, और फिर मैं सुबह गया, शिकायत किया थाने में। तो अनिल सिंह दरोगा प्रभारी थे, और राज नारायण या राजनाथ जैसे था वो, ये एसआई थे, ये चौकी इंचार्ज थे। तो बुलवाए इनको, जनग्राम को 2 घंटा 3 बिठा के रखे, उसके बाद में हम हो गए। तो विजय पाल प्रधान रहे, और रमुआपुर के पांडे रहे, और कोई रहा शायद। तो हमसे ही कहा लगे कि मोबाइल जो पैसा हो तो ले लो। और चूंकि हमारे पास मजबूरी ही रहा कि लड़के बच्चे बम्बई में रहे, और सब संपर्क नंबर वही रहा, धंधा भी जगह फोन करे तो वही रहा, सब कुछ मोबाइल पर रहा। तो हम कह ऐसे नहीं कि हमें लाख रुपया भी देबो, तो हमें पैसा मेरे लिए बेकार है, हमें मोबाइल चाहिए, और मोबाइल देख पड़ी नहीं, हम सुनब नहीं।
तो प्रभारी जी पूछिन तो कहा नहीं लेना मोबाइल। तो प्रभारी जी उठे, जब मोबाइलिया ना लिए हैं तो पैसा कौन चीज के देते रहे? हाँ तो वही मैं बताऊँ। तो प्रभारी जी को गुस्सा लगा और उठे, थाना प्रभारी? हाँ थाना प्रभारी, और ये बेत उठा के बहुत जोर से मारे जनग्राम को। क्या मारे? जनग्राम को अच्छा, मारे। फिर मारने के बाद में फिर ये थोड़ा ठंडा हुआ तो वो फिर बोलने लगा हमने नहीं मोबाइल लिया, छोटा वाला लिया है। तो वो राजनाथ ने जो प्रभारी हुए थे चौकी चाहते हो, बोले कोई भी लिया रहेगा मोबाइल सामने उनको दे दो। तो फिर गए छोटे वाले थोड़ा आगे जाके बात करने लगा। तो कहीं इसकी 2 दिन बाद मिल जाए मोबाइल। अच्छा। तो राजनाथ जी कहीं कि ऐसा है कि मोबाइल है ना मिल जाएगा ना। मैं पहले कहीं कि मोबाइल नहीं लिया तो मोबाइल कहीं कि ऐसा है कि हनुमानगढ़ी पे तुम्हारा छोटा वाले लड़कों को ले लो और वहां चल के कसम खा लो। अच्छा, कसम खा लो कि मोबाइल नहीं लिए है। तो हम कहें साहब अगर ये मेरे कसम खा ले तो मोबाइल छोड़ दे आप कहा तो सही है। हम ना ले। जब फिर भगवान के ऊपर हो गया ना, भगवान जो करेगा तुम करिए। सही है। तो फिर गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा। तो कहीं काम करो, तुम्हारा उतौला का जो दुकान है तुम्हारा हिस्सा वो इनके नाम पे लिख दो। मोबाइल नहीं लिए हो ना, इनके नाम पे लिख दो, छोड़ देंगे मोबाइल। हाँ मोबाइल छोड़ देंगे। फिर बहुत रोने लगा। फिर ये कंचन क्या किए, बुला के भी रोने लगे कि भैया मोबाइल दे दो, चलो भाग चलो। झंझट पारी क्या भाई है। तो प्रभारी जी उस पर गुस्सा भी हो गए, भाई है साले सब एक हो जाएंगे, हम लोग को दिक्कत करेंगे। सही है। तो लेकिन मैं मान नहीं रहा था, मैं बोला मोबाइल हमको चाहिए। फिर उसमें लिखा पढ़ी हुआ, एक सुलानामा हुआ, विजयपाल दस्तखत किए हैं और रमापुर के पाड़े थे वो भी दस्तखत किए और एक हिंदू वाहिनी के गुप्ता थे वो भी दस्तखत किए कि मोबाइल 2 दिन के बाद दे देंगे। लेकिन मैं मान नहीं रहा था, बोला नहीं देंगे तो बोले नहीं देंगे तो हम उठा के बंद कर देंगे। अब 2 जब दिन हो गया और हमको बम्बई जाना था और इसने दिया नहीं। मैं 2 बार थाने में गया, फिर मैं चला गया बम्बई। ना मोबाइल दिया उसने, ना वो 5,000 रुपया दिया, ना कंप्यूटर हार्ड डिस्क दिया, ना 2 मोबाइल कंप्यूटर हार्ड डिस्क और 5,000 रुपया आज तक नहीं दिया। उसका हमारे पास है अभी भी। जो सुलानामा लिखा गया, जो शिकायत किया वो भी हमारे पास है। अभी हम शिकायत किए थे मुख्यमंत्री पोर्टल पे, अब उस पे रिपोर्ट लगाया गया है। इसने बयान दिया है कि हमारा 30,000 रुपया रामनिशन मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अब ये बताओ 95 में परिवार को लेकर 90 से मुंबई में रह रहा हूँ और 95 में परिवार का लेके गए। लड़की भी वहीं पैदा हुए, लड़के भी वहीं पैदा हुए। 30 साल से मुंबई रह रहा हूँ। 2011 में अम्मा पापा मर गए, 10 में अम्मा मरी, 11 में पिताजी मर गए। मरे के बाद 3 साल तक तू जोते हो सबका हिस्सा, 3 जन का हिस्सा। अच्छा ओकरे बाद में जब 3 साल हुए, 3 साल तू जोते हो और 3 साल कंचन राम खरीद के खाए, बंटवारा वही शुरू हुआ। भाई एक भाई खरीद के खाते और तू पूरा 50 बीघा खेत जोते तो गलत है ना। और वही पे हम डिस्कस किए कि भाई ऐसा नहीं कि 5 बीघा उन्हें जोते वो दो और हम लोग का आपस में नहीं बैठे थे तो बैठ के कोनो रास्ता निकाल लीजिए बाद में फुर्सत में। तो जनग्राम के 5 बीघा जब देवो उन्हें जोते के जब 50,000 रुपया दे तब तो हम कहें 50,000 रुपया दे मतलब गिरोही देवो, कहीं हाँ गिरोही देवो। तो हम कहना मुंबई चलाए तो बेकार हो जाए। तो कहीं मुंबई चलाए तो जनग्राम पे घाट उखाड़ लिया। तब वही इसके लिए मैं आया था, फिर बंटवारा हुआ। तब 3 साल तो मेरे बाद खेत जो तो 50 बीघा तो तू नहीं हो बराबर। और जब बंटवारा हुआ तब तू जो फसल लाग रहा तो उन्होंने हिस्सा दियो, लोहा लक्कड़ रहा तो उन्होंने हिस्सा नहीं दियो, सिलाई मशीन उमा हिस्सा नहीं दियो, चारा काटे वाली उसमें नहीं दियो हिस्सा। जौन तो इच्छा लागत बंटवारा की हो बराबर। वकरे बाद में 30,000 रुपया मुआवजा हमसे तू कितने मांगत हो। और अगर तुम्हें मुआवजा दिया हारा रहने दिया करती तब जब नहीं दिया ना, तो हम जब 2014 से शिकायत करी थे कि कब्जा किया हो तो तू काहे ने शिकायत किया कि हमारा मुआवजा नहीं देते। सही है कि गुंडा हो तू जब है ना। गुंडे जैसे कोई के जैसे पैसा नहीं देते कोई तो जबरदस्ती कोई घर कब्जा कर लिया, मेरा उठा ले जाए, मतलब ये होते ना। तो तू 10 साल 30,000 खर्चे हमारे घर पूरा कब्जा किया रहे हो, खेत कब्जा किए रहे हो। अब तो अपने मुझसे कहे ना, अभी तक तो नहीं काट रहे हो ना। अब हमारा रिपोर्ट में ही लगावा गया है, माँ आख्या में यहाँ रिपोर्ट में लगावा गया है जन सुनवाई। हम शिकायत किए ना तो हमारा रिपोर्ट लगावा गया थाने से, इनसे बयान लेकर कि 30,000 रुपया मुआवजा देख रहा जनग्राम के यहाँ रामनिश्चित नाई दिन समय पे यहाँ जनग्राम 10 साल तक कब्जा किया रहे, घर कब्जा किया आपका। हाँ घर कुल कब्जा किया अभी तक। हाँ अच्छा 30,000 रुपया अभी तक शायद ये कबूल नहीं रहे थे। अभी तक कबूल नहीं, हमने आपका घर कब्जा किया। अभी तक ही नहीं कबूल रहे कि कब्जा किया रहे, लेकिन अभी कबूली नहीं कि 30,000 रुपया हमारे ये मुआवजा दे। तो हम ये कहते कि जब हम 30 साल से मुंबई रही थे, हम देश वाले लिहन है तो हम कहें भैया सामानवा का होगा। तो कहते जाओ नौटंकी ना करो ना तो लतियाई बब्बे। ये बताओ हम बड़ा रहे तो हम ऐसे का बोले थे तो हम वही करते कहते चला जाए मारी भाई देवे वकरे खर्चे हम 18 में ना शिकायत किया। अब तू घर कब्जा किया रे, दुकान में ताला मारे जो बंटवारा हो रहा और दुकान बेचे खर्ची हमरे नानी याद आएगा है। दुकान बेचे खर्ची नानी याद आएगा। तू बंटवारा क्यों रहा, वही लाके दुकान बेच दे, तू 2 बीघा खेत बेच दी, फिर 3 लड़की शादी कर दी, तू जो मना तो ले रही तो हमें कुछ दिक्कत नहीं रहा। बड़े कहते कि जैसे जो घरा बंटवारा भय रहा
तुम्हें नहीं पसंद रहा, हमें ये उत्तर लेके या दक्षिण लेके तो जरूरी और तो नहीं हमारा रिश्वा छोड़ दे, तो हमारे लड़के बच्चे रहते कि गलत कहते हैं। बम्बई सहायक बाद में करता राम के घर जा रहा है कि अपने मामा के यहाँ रहा है। अच्छा, घर तो कब्जा करने के लिए कबूले हैं, मान लीजिए जिस तरह से पुलिस ने रिपोर्ट लगाया है, लेकिन ये नहीं कबूले हैं कि हमने उनका जेवरात रखा है। अरे वाइफ का आप ये बताइए कि अगर आपका एक रूम है और मैं उसमें रह रहा हूँ, आपने सब सामान रख दिया बराबर, और मैं आपको नहीं आने दे रहा हूँ, तो सामान किसने लिया? सही है। या कोई भी चौकीदार को आप बिठा दो बैंक के सामने, तो पहले किसको पूछेगा? चौकीदार को ही पूछेगा ना। सही है। अब जब तू कब्जा किया रहे हो, गांव वाले डर के मारे वैसी नहीं जाते, जो दुर्गा पूजा होता रहा तो वैसे खाना नहीं बने देते रहे। और ये बताओ, घर में रखा है, बाकायदा ताला मारा है, तो दूसरा आदमी कैसे उठाई ली? और उठाई तो तुम्हें मालूम पड़ी, तो तू पहले डर के मारे कहो कि हमारे ऊपर शिकायत ना करबो। अगर चोराई लिखो, हाँ, अगर कोई भी अगर चोरा लेगा तो आप शिकायत करेंगे ना कि आपका सामान भैया चोरी हो गया। हाँ, कि भैया हमारे ऊपर इल्जाम ना लग जाए। लेकिन तू सांस नहीं लियो, आज तक 10 साल तक कब्जा किया, उठा के रख लियो। दरोजवा ना एक दिन पहले तूर निकाल सब पूरा सब दरोजवा जितना हमें लकड़िया मिला है ना वही रखा है। मैं देख लो दरवाजा पल्ला है को, और 3 पेटी रखा रहा, और वही सब बाकी तो कुछ सामान देवे नहीं की ना, तो जो हमारा सामान रहा वही रखा रहा। और ये ले रखा रहा कि जैसे 2 महीना बाद खाली करे कहीं नहीं, तो लड़के बच्चे से आके अपन ढंग से हो जाये, तो फिर ले जा। कुछ मम्मी कहा बर्तन लेके जाए इतना कुछ लाद के, और वही सब नीचे रखा रहा। अब तू 10 साल के बाद कबूले हो कि हम घर कब्जा किया रहे। जब घर कब्जा किया रहे हो, सामान रहा तो वो कब्जा किए रहे हो, और हम रखे ना, मैंने मालूम है, और तू ही रहते हो तो तू ही तो उठाओ क्यों उठाए? अब कहा तो कि नहीं उठाए ना। जैसे हमारे कहा मतलब गाँव के XYZ चाहे जगह खेत दे जोते के यहाँ मौका हम नहीं जोतब, तो वो 10,000 दे, तो उससे अच्छा हमारे भाई जोती हमें 9,000 दे, तो कोनो गलत तो नहीं सोच रहे ना। अच्छा, दोनों खेत हमारा लंबा है और चौड़ा कम है, तो जब पतला हो जाये तो जोतन दिक्कत हो जाए। और जनग्राम का मकसद ये रहा कि राम निश्चिन उत्तर एकदम हो जाए और कंचन राम एकदम दक्षिण हो जाए। अच्छा, और 2 जने जो बीच में हो जाए, समझ ना? यानी अपना जो दोनों लोग से जमत है, उनका बीच में कैली, और 2 जने उत्तर, एक जने उत्तर, एक जने दक्षिण हो जाए, पतला पतला हो जाए तो जोत ना सका। आपके कहा रहा कि हमें चाहे ये तरफ दे दोनों लोग का, चाहे तरफ दे दो। एक सुझाव ही कहना। दूसरा सुझाव ये कहना कि जैसे ये नहीं पसंद है तो ये मेरे कह लो कि बड़ा छोड़ ले लो। सब जैसे सरकारी है, उसके बाद सरकारी बंटवारा लेखपाल बताओ कि उत्तर की तरफ होता है, तो उत्तर जैसे पहले हमें दे दो, उसके बाद में तू ले लो जनग्राम, तीसरा नंबर कंचन राम, फिर चौथा नंबर वो ले ले। सही है। जबकि हमें जो दी नहीं ना, तो 2 बीघा ताल है, हमें पैदे नहीं होता है, लेकिन हमें कोनो आपत्ति नहीं रहा। लेकिन जनग्राम का एक का मतलब रहा कि हमें यही चाहिए बीचों बीच में, हम यार वार नहीं हो गए, तो ये तो बंटवारा मजबूरन दायर की नहीं। कंचन राम है ना, गुस्सा मार बंटवारा दायर की नहीं, और हम कहीं ठीक है बंटवारा दायर की तो सबके न्यायालय फैसला कर दियो, कोई साथ गलत नहीं हुई। और जो चीज बन के बताओ था कि नहीं रहा, देखो अगर आप एक कलम खरीदे है ना, तो आपका मालूम रहता है कितने में खरीदे रहे। देखो हम जब चीज खरीदे ना, हम खुद खरीदे ना, हमारे 2 शादी हुए रहा, पहले वाला बिगड़ गया, दूसरा शादी हुए रहा। दूसरा शादी हुए रहा तो वो सही थे ना, एक गले के हार चांदी खरीदना, वो 400 ग्राम का रहा। अच्छा, और एक पायल खरीदना चांदी के, ज्यादा सोने का नहीं रहा, एक पायल रहा, वो पायल 250 ग्राम का रहा। और एक 10 बंद रहा, 250 ग्राम का पायल था, 250 ग्राम, 400 ग्राम का जो गले का हार रहा, 150 ग्राम का ही था। 150 ग्राम का ही था। और एक कान का झाला था, वो 6 ग्राम का था। और एक नाक का नथनी था, वो 3 ग्राम का था। और खरीदा भी कहा था मालूम है? ये अशोक भट्टा वाले है ना, ज्वाला माई मंदिर के थोड़ा पश्चिम में चले जाओ, उनका दुकान था, वहीं से 5,500 में खरीदा था उस टाइम में। कितने में? 5,500 में। और 1,500 बाकी था, बाद में दिया था। औरत इसलिए बोल रही कि जो हमारे सास ससुर दिए थे वो भी तुमने गंवा दिया। अच्छा, हाँ, वो तो कहेंगी ना, क्योंकि उनके माता पिता जो दिए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि बार बार ये रोने लग जाते हैं और इनका गला भर जा रहा है। और ये वीडियो में कई बार हम देखे हैं। उसका आपका कहना है कि 2.5 से 3 लाख का वो सामान होगा। हाँ, जो भी होगा, लेकिन उस टाइम उतने खरीदे ना, वजन भी बता देना। 400 ग्राम का हार रहा, 250 ग्राम पायल रहा, 150 ग्राम दसबंद रहा, 6 ग्राम का झाला रहा, और 3 ग्राम का नथुनी रहा। उतने हमारे पिताजी दीन ना, मतलब वो 5,500 में खरीदी ना, 4,000 रुपया दी ना, 1,500 रुपया कुछ ऊपर और हमें लागत बाकी रहा। ओकरे 4-5 महीना के शादी भय के बाद में दी ना, जबकि वो 3-4 चक्कर अगर हुई है शौक तो वो बताए दे, पूछे कि खरीदी ना कि नहीं खरीदी ना। उनके भाई बैठे रहे, उनके नाम हमें ध्यान में ना है, अगर उनसे आज भी पूछा जाए तो वो बताइए कि फला नहीं खरीदी ना। तो किस तरह से एक भाई दूसरे भाई को मजबूर कर देता है, परेशान कर देता है। ये 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, जितना भी होता है उतने में 50-50 कर लें, अपना बंटवारा कर लें ठीक से। लेकिन कुछ घरों में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एक भाई दूसरे भाई को एक जो बेईमान किस्म का आप देखते हैं कहीं पर भी भारत में या कहीं पर भी गांव देहात में हर जगह
इस तरह से अगर कोई एक बेईमान भाई मिल जाएगा तो वो परेशान जरूर कर देगा, कहीं पर भी किसी को भी। आपको करना है कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन जो घटना हमारे साथ घटित हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। उनका भी पक्ष लेने के लिए हमने कोशिश किया और बात किया और घर भी गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहने के बजाय वो सीधा हमारे कैमरे पर हाथ मारने लगे और कैमरा भी छीनने लगे। और आप वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम वो वीडियो डाल भी देंगे, और जिसे आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएं। इस तरह से जनग्राम का जो नेचर है इस तरह से है कि वो उनका भी, हाँ, और वो भी रास्ते में जब हम आए तो हमें धमकी भी दे रहे थे, तो हम वहां जाकर हुआ है। और उसके बाद में वो जब हम वहां से रिपोर्टिंग करने के लिए निकले थे तब भी वो पीछे पीछे लगा था। उसका कुछ मकसद था कि सेटलमेंट का, लेकिन सेटलमेंट किसी तरह से जब हम नहीं किए तो 2 4 10 दिन 15 दिन जब बीत गया तो हम जब मार्केट गए, बाजार उतरोला, तब बाजार में उसका और वो और उसका लड़का जो थे दोनों बाइक पर बाइक से आए, और एक जगह जब मैं बैठा था तो ज्वालामाई मंदिर के पास में, तो धमकी देने लगा और बहुत कुछ कहने लगा। जब ये धमकी दिया तो उसके बाद में हम अपने पत्रकार साथियों से ये चीज़ बताया कि इस तरह से जनग्राम ने कहा है, और हम रिपोर्टिंग करने गए थे और यहाँ पर भी हमें मिला था मार्केट में और उसने इस तरह से धमकी दिया है। तो फिर हम जाकर कुछ पत्रकार साथियों से बताए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक प्रार्थना पत्र सीओ को चलकर हमारे साथ में दे दीजिए। तो उसके बाद में फिर कुछ पत्रकार साथी और थे जिन्होंने कहा कि अपना एक पर्सनल मैटर इसे मत बनाइए और जाने दीजिए, तो इसीलिए हमने प्रार्थना पत्र नहीं दिया। और इस तरह से जनग्राम का नेचर है कि जब उनके हम घर भी गए थे तो इस तरह से वो माइक पर और कैमरे पर हाथ छोड़ रहे थे। और जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि यही प्रार्थना पत्र हम उस कितने तारीख को तैयार किए थे, तो किस तरह से उनका नेचर है तो ये आप जान सकते हैं। और ये भी हमने बता दिया कि किस तरह से वो हमारे साथ भी किए थे। हमें तो निष्पक्ष दिखाना था और करना था। तो बाकी दोनों भाइयों के बीच में जो भी विवाद है, इस विवाद को आप किस तरह से देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार। और वो भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वो भी आप